ज्योतिष शास्त्र में हाँ फल पढ़ो कथन के लिए लगन कुंडली को सबसे ऊपर माना जाता है। बिना लगन कुंडली के कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जितने भी योग चाहे अच्छे हों या बुरे हों जन्म कुंडली में ही बनते हैं, किंतु कोई ग्रह कितना फल दे पाएंगे ये निश्चित करने के लिए शास्त्रों में वरक कुंडली का अध्ययन भी आवश्यक बताया गया है। बहुत बार जन्म कुंडली में योग अच्छे बने होते हैं और ग्रह भी बली अवस्था में होते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को शुभ फल नहीं मिलते, क्योंकि ग्रह वर्ग कुंडली में कमजोर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि लगन कुंडली पेड़ है तो वर्ग कुंडली उसके ग्रह उसके फल की कीमत बताते हैं। यदि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि लगन कुंडली पेड़ है तो वर्ग कुंडली के ग्रह उसके फल की कीमत बताते हैं। अगर ग्रह जन्म कुंडली में बली है और संबंधित वर्ग कुंडली में कमजोर है तब अनुकूल फल नहीं मिलते हैं। यदि ग्रह जन्म कुंडली में कमजोर और संबंधित वर्ग कुंडली में बली है तब सब कुछ बाधाओं के बाद फल अनुकूल मिलते हैं। मूल रूप से वर्गों का प्रयोग ग्रहों के बल के आकलन के लिए किया जाता है। ये ग्रह बली ग्रह जो 10 वर्गों में अच्छी स्थिति में हो शुभ परिणाम देता है। जो ग्रह लगन कुंडली में जिस राशि में होता है यदि वही ग्रह नवांश कुंडली में भी उसी राशि में स्थित हो तो वर्गोत्तम कहते हैं। वर्गोत्तम ग्रह उच्च ग्रह की तरह ही अच्छे फल देने में सक्षम होता है। ये तो थी वाणी। अब मैं आपको समझाता हूं क्या है। देखिए, कोई जन्म कुंडली प्राइम है, आपको सबसे पहले जन्म कुंडली देखनी आनी चाहिए। सबसे पहले आपको जन्म कुंडली पे ध्यान देना है। जन्म कुंडली में क्या ध्यान देना है? सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू पेनिट्रेट इन द हॉरोस्कोप। क्या बोले कि सामने वाली हॉरोस्कोप आपसे बात करने लग जाए। आपसे बात करती हैं, अब तक तो आपसे बात करने लग गई होंगी पत्रियां। वो कैसे बात करती हैं? पत्री को अपनी प्रेमिका समझो और प्रेमिका के नाज नखरे जैसे कोई प्रेमी वो सफल होता है जो अपनी प्रेमिका के नाज नखरों को समझता हुआ उनको उठाता हुआ उससे बात करता है। उसकी प्रेमिका हमेशा खुश रहती है। इसी तरह एक एस्ट्रोलॉजर प्रेमी है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो एक प्रेमी की भूमिका अदा करता है। जो पत्री है वो प्रेमिका है। जब तक आप उसको अच्छे से नहीं बुलाएंगे, बिहेव अच्छा नहीं करेंगे, उसको अपनापन नहीं दिखाएंगे, तब तक वो आपसे बात नहीं करेगी, रूठी रहेगी। तो आपको उसकी नब्ज टटोलनी आनी चाहिए और उसको उसके बारे में पता होना चाहिए कि कहां से किस बात से ये खुश होती है, किस बात से ये दुखी होती है, कौन सी बात इसके मन को चुभ जाती है। जितना आप स्टडी करोगे उतना अच्छा है। इसी तरह जन्म पत्री को और ज्यादा देखने के लिए जन्म पत्री में कोई ग्रह कहाँ बैठा है, बहुत अच्छा लगता है कहीं बैठा, लेकिन लल्लू प्रसाद जिस काम के लिए है वहां काम ही नहीं करता, फिर उस ऐसे ग्रह का फायदा क्या? उसको देखने के लिए हम वर्गा चार्ट की मदद लेते हैं। ये सब कुछ आपको आता है, जो मैंने बोला वो भी आपको आता है, लेकिन इसको इंस्टेंट पढ़ने के लिए आपकी हॉरोस्कोप में एक चार्ट होता है। जिस भी मर्जी सॉफ्टवेयर को आप खोलो उसमें एक चार्ट मिलता है। उस चार्ट को देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बड़े आराम से काम कर लेते हैं। एक सेट फार्मूला है कि जो 10 वर्गों में बली होता है वो महाबली होता है। कोई भी ग्रह जो 10 वर्गों में बली है वो महाबली है, वर्गोत्तम है 10 वर्गों में, वो महाबली कहलाता है। और उसका फल आपकी पत्री में समझो वो ग्रह उच्च की राशि में बैठ गया, ऐसे फल आपको मिलते हैं। लेकिन जो ग्रह 5 वर्गों में भी बली होता है वो भी ग्रह कम नहीं होता, वो भी आपको बहुत कुछ देके जाता है। और इसलिए उसको देखने का तरीका क्या है? बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं है। ये चार्ट आपको हर सॉफ्टवेयर में मिलता है। ये चार्ट आपको हर सॉफ्टवेयर में मिलता है। षोडश वर्गा टेबल। मैं आपको दोनों तीनों सॉफ्टवेयर खोल के निकाल बता दूंगा, हर में ये चार्ट होता है, षोडश वर्गा टेबल। तो इसमें आपने ये 16 के 16 वर्गा हैं। इसमें 16 के 16 वर्गा कौन से होते हैं? लगन चार्ट होता है, होरा चार्ट होता है, त्रिकोण चार्ट होता है, चतुर्माशा चार्ट।
चतुर्थमाशा चार्ट होता है, सप्तमाशा चार्ट होता है, नवांश होता है, दशमांश होता है, द्वादशमाशा होता है, षोडशमाशा होता है, विमशामाशा होता है, विमांशा होता है, सप्त विषमाशा होता है, त्रिशमाशा होता है, केवद केवदामाशा होता है, अश्वेधामाशा होता है, षष्ठी माशा होता है। ये ग्रह हैं असेंडेंट से लेके। सबसे पहले लगन देखते हैं वर्गोत्तम है या नहीं है। जैसे मैं इसी कुंडली को लेता हूं, पहले जो चार्ट यहाँ पे दिया गया है इसी को ले लेते हैं, और ये बड़ा सिंपल है। जैसे लगन है, लगन को हमने देखना है, लगन की मजबूती क्या है। लगन ये जेमिनी है लगन। आप इसमें देखो कि जेमिनी कुछ भी नहीं है, बाकी जेमिनी यहाँ कुछ भी नहीं, किसी में भी ये लगन वर्गोत्तम नहीं है। इसका मतलब ये चार्ट लगन वर्गोत्तम का चार्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, लगन जो है उसकी भूमिका कम है इस पत्री में। उसके बाद सूर्य को लेते हैं। सूर्य अक्वेरियस साइन में है। ये अक्वेरियस साइन में और कोई भी लगन नहीं है, किसी भी आप वर्गा चार्ट का लगन इसमें नहीं है। किसी भी चार्ट का लगन ना होने की वजह से सूर्य की भूमिका बहुत ज्यादा अच्छी हमारे पास नहीं रहने वाली है। दूसरी तरफ आप देखो चंद्रमा को। चंद्रमा इस कुंडली में जिस जातक का भी कुंडली है वो कैंसर लगन का मालिक है। इसका मतलब अपनी राशि का मालिक आ गया। एक तो वो बात बढ़िया हो गई। अब लगन चार्ट में भी कैंसर है, कैंसर में है, होरा चार्ट में भी लगन कैंसर है, और दृग्ना में भी कैंसर में है, चतुर्माशा में भी कैंसर में है, और आगे जाके विषमाशा में भी कैंसर में है। इसका मतलब 5 जगह ये जो चंद्रमा है ये इसकी इन्वॉल्वमेंट आ गई है, और ये बड़े दावेदारी हो गई है। ऐसे समझ लो आप कि किसी मंत्री के पास 4 विभाग होते हैं, किसी के पास 2 होते हैं, किसी के पास 1 होता है, किसी के पास जो कैबिनेट मंत्री होता है उसके साथ एक दूसरा छोटा मंत्री होता है, उसके पास आधा डिपार्टमेंट होता है। जिस तरह से डिपार्टमेंट होते हैं उसी तरह से उसकी वैल्यू होती है। आप ये समझ लो कि चंद्रमा के पास 5 डिपार्टमेंट है आउट ऑफ 16। और जो मंगल है, मंगल कैप्रिकॉर्न साइन में है, और मंगल कितनी जगह है, मंगल एक जगह है। मंगल सप्तमांशा चार्ट में है। मंगल की भूमिका पैसे बच्चों के बारे में भी है, और मंगल आगे जाके कैप्रिकॉर्न में कहीं नहीं है, 2 में है। बुध एक्वेरियस में है, और ये बुध देखो 1 जगह है, 2 जगह है, 3 जगह है, 4 जगह है, 5 जगह हो गया। 5 है सर। इसका मतलब बुध भी काफी स्ट्रांग हो गया है। बड़ी इन्वॉल्वमेंट इसकी आपकी पत्री में काफी ज्यादा हो गई है। इसी तरह बृहस्पति लिब्रा में है, और बृहस्पति और लिब्रा में कहीं भी नहीं है। वीनस इस तरह एक्वेरियस में है। तो इस तरीके से हम लेते हैं